Hey my YouTube family, I'm Sonam Bhutani and welcome to your channel. I hope you all are well and safe. आज जो एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, यकीनन इसे सुनने के बाद आप कहेंगे यही तो वो वीडियो थी जिसे हम ढूंढ रहे थे। बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें करेंगे। Every single day, I'm gonna make something great. छोटा बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। कुछ चीज़ें उसकी मदर उसे सिखाती है और वो कुछ देख देख के अपने आप से ही सीख जाता है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि मदर अपने बच्चे को किस तरीके से ट्रेन करे पॉट पे ले जाके पॉटी करने के लिए, किस तरीके से अपने बच्चे के साथ एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग आप बनाएं कि आपका बच्चा कहे मम्मा मुझे पॉटी आई है। किस तरीके से इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हम अपने बच्चों के साथ बनाएं। वही मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी। बात करती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस की कि किस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस रहा। जब मेरा बच्चा 15 डेज़ का हो गया था तब से ही मैं उसको सुसु और पॉटी नीचे ही करवा रही थी, लेकिन ये तब तक ही सही चल रहा था जब तक मैं उसके साथ थी। जब जैसे कहते हैं ना 40 दिन का चलिया, जब तक मैं अपने बच्चे के साथ थी 40 दिन, तब तक तो मैं उसको नीचे ही करा देती थी, सुसु भी और पॉटी भी। फिर जब मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई, काम में लग गई, तो वो नीचे सुसु और पॉटी करने की जो उसकी हैबिट थी वो बिल्कुल छूट चुकी थी। तो कहने का मतलब बस यही है कि जितना पेन बाकी सारे पेरेंट्स को लेना पड़ता है उतना ही पेन मैंने भी लिया था उसको दोबारा से ये सब स्टार्ट कराने के लिए। तो ये बात बताने का मेरा मेन मकसद सिर्फ यही है कि आप ये ना सोचिए कि मैंने शुरू से अपने बच्चे को ऐसी हैबिट डाली हुई है इसलिए मुझे दिक्कत नहीं आई। मुझे भी उतना ही पेन लेना पड़ा जितना और पेरेंट्स को लेना पड़ता है। मुझे इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ कि मैंने 15 डेज़ के बाद से अपने बच्चे को नीचे सुसु और पॉटी कराना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे को भी सेम उतना ही पेन लेना पड़ा था। तो अब मैंने किस तरीके से ये सिखाया अपने बच्चे को, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो के लास्ट में, ताकि आप वीडियो स्किप ना करें। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं पेरेंट्स के। जैसे पेरेंट्स सवाल करते हैं कि हम कब अपने बच्चे को सुसु और पॉटी नीचे कराना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, सुसु और पॉटी तो आप नीचे शुरू से ही अपने बच्चे को पकड़ के कराना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बेबी छोटा है तो आप 3-4 महीने के बाद से ये सब स्टार्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है पॉट पे बिठाकर पॉटी करने का, तो जब आपका बच्चा बैठने लायक हो जाता है तब आप उसको पॉट पे ले जाके पकड़ के उसको पॉटी करा सकते हैं कि जिससे वो कंफर्टेबल भी हो। और बच्चों का एक अलग से जो पॉट आता है आप वो भी ले सकते हैं। मैंने भी वो लिया था, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी उसका कोई यूज़ हुआ ही नहीं। उस पर बहुत ही 3-4 बार सिर्फ सुखमन ने पॉटी करी और वेस्ट ऑफ मनी है। तो मैं तो बिल्कुल भी आपको नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप वो पॉट ख़रीदें, थोड़े टाइम के बाद वो वेस्ट चला जाता है। लेकिन अगर आपका बच्चा पॉट पे बैठने में कंफर्टेबल नहीं है तो वो आपको वो परचेज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत मतलब 6 महीने से ऊपर हो गई थी सुखमन, इवन 1 साल की हो गई थी, तब तक भी वो पॉट पे बैठ के पॉटी नहीं करती थी। सुखमन 2 साल की हो चुकी थी, उसके बाद ही मैंने उसको पॉट पे बिठाकर पॉटी करवाना स्टार्ट किया था। तो कहने का मतलब बस यही है कि जो आप अलग से बच्चों का जो पॉट खरीदते हो वो इतना यूज़ में नहीं आता, लेकिन अगर आपको खुद से लगता है, आपको नीड लगती है तो आप ले लें। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा उस पॉट पे बैठने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप बेबी का जो अलग से पॉट आता है आप वो परचेज़ कर सकते हैं। नहीं तो जो हमारे वाला पॉट होता है उसी के ऊपर बच्चों के लिए एक अलग से कुछ लग जाता है जिससे उस पर बिठा के आप बच्चे को कंफर्टेबली पॉटी करा सकते हैं। तो ये था कि आप कब अपने बच्चे को पॉट पे बिठाकर पॉटी करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की कि आपको किस तरीके से पता चले कि आपके बच्चे को पॉटी आई है या उसको सुसु आया, आपको किस तरीके से पता चले। तो बात करते हैं सबसे पहले सुसु की। ठंड में या ठंड हो या गर्मी हो, बच्चा 20 से 25 मिनट के बाद ही सुसु उसको आ जाता है।
अगर आप नीचे उसे सुसु कराएं तो बच्चा सुसु कर लेता है, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से कराती थी। और पॉटी करने से पहले बच्चे कई तरह के मुंह बनाते हैं, गंदी गंदी शक्लें बनाते हैं, कई बच्चे बहुत ज़्यादा लाल हो जाते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल चुप हो जाते हैं तो उनको पॉटी आ रही होती है। तो इस तरीके से मदर को पता चल जाता है कि बच्चे को पॉटी आई है, या फिर जो भी बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है उसे पता चल जाता है कि बच्चे को पॉटी आई है। पैंट में पॉटी कराने की बजाय आप उसे पॉट पे ले जाके पॉटी करवा सकते हैं उस टाइम पे। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को पॉटी आई है। बच्चा तो अपने आप से पॉटी करेगा नहीं, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मुझे नहीं करनी, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इतने टाइम से जो उसकी एक हैबिट बनी हुई है पैंट में पॉटी करने की, और उसके बाद एकदम से ही उसको पॉट पे ले जाके पॉटी करने के लिए कहना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत रोते हैं उस टाइम पे। इस तरीके से मैंने सुखमन को, अपने बेबी को, अपने बच्चे को पॉट पे ले जाके पॉटी करवाना स्टार्ट किया, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो एक दिन था जिस दिन उसने एक बार पॉटी करी, 2 बार पॉटी करी और करीब 3 बार पॉटी कर दी। पजामी में 3 बार पॉटी कर दी और 3 बार मैंने उसकी पजामी धोई, और फिर मतलब उसको 4th टाइम फिर पॉटी आ गई। उसके बाद मैंने उससे कहा कि नहीं, बस अब मैं नहीं करवाऊंगी आपको पजामी में। तो उससे पहले मैंने उसके माइंड को सेट किया कि देखो, मम्मा भी जाके पॉट में पॉटी करती है, पापा भी पॉट में पॉटी करते हैं, पजामी में नहीं करते हैं, तो आपको भी ऐसा नहीं करना है। उसको पहले मैंने उसको समझाया, उसका माइंड प्रिपेयर करा। उसके बाद भी वो जब उसे पॉटी आई तो वो नहीं करती थी। इवन उसने अपनी पॉटी रोक ली, वो नहीं चाहती थी पॉट पे पॉटी करने के लिए, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती मैं उसे पॉट पे लेकर गई, ताकि उसको जो पॉट पे बैठने का एक डर होता है वो निकल जाए। पॉटी तो उस टाइम उसने नहीं की, लेकिन वो पॉट पे तो बैठ ही गई। लेकिन जब फिर बाद में उसको पॉटी आई तब मैं उसको पॉट पे फिर लेके गई, लेकिन वो पहले से थोड़ा सा कम रोई, लेकिन वो बैठ गई पॉटी करने के लिए और उसने पॉट पे बैठ के पॉटी कर भी ली। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि एक बार तो आपको कोशिश करनी ही पड़ेगी, और आप देखोगे कि आपका बच्चा खुद कहेगा मम्मा पॉटी आई है। आई होप ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने ये कोशिश करी थी तब मेरी गुड़िया का जो पेट था वो थोड़ा सा लूज़ ही था, तो उसे कब्ज़ जैसा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपके बच्चे की डाइट के बारे में, कि अगर आपका बच्चा दिन में बस एक ही बार पॉटी कर रहा है और आपको उसे पॉट पे ले जाके पॉटी करवानी है और वो रोक लेगा, ऑब्वियसली सभी बच्चे एक ही जैसे होते हैं, तो अगर वो पॉटी करना रोक देता है तो उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, गैस बनेगी उसकी। तो आप क्या उसकी डाइट में चेंज करेंगे उस टाइम पे? आप उसके आटे में, अगर बच्चा रोटी खा सकता है तो उसके आटे में अजवाइन का इस्तेमाल करें, क्योंकि अजवाइन गर्म होती है तो जिससे उसको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आप उसे खाने में गर्म चीज़ दे सकते हैं, जैसे दूध में हल्दी डाल दी, या फिर मोटी इलायची, थोड़ी सी मोटी इलायची को जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे दाने निकलते हैं, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उस टाइम पे उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप उसकी डाइट में गर्म चीज़ें ज़रूर ऐड करें अगर आपका बच्चा दिन में बस एक ही बार पॉटी कर रहा है तो। और मैंने आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर करी थी, छोटे बच्चों के जब पेट में दर्द होता है तब हम उसके बेली बटन यानी कि नाभि पर हींग लगाते हैं थोड़ी सी पानी में घोल के। आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। तो अगर आपके बच्चे को कब्ज़ हो जाती है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी नाभि पे, बेली बटन पे हींग लगा सकते हैं, ताकि उसको गैस की, एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैंने आप सबके साथ शेयर किया है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर करें। आपकी ये जर्नी किस तरह की रही और इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके गाइज, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।